जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका वीकेंड अच्छा जा रहा होगा और आपने हमेशा की तरह हमारे साथ लाइव स्ट्रीम्स के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। आज की इस वीकली वीडियो एनालिसिस के अंदर हम एक दफ़ा फिर देखेंगे कि गोल्ड नेक्स्ट वीक के अंदर क्या मूव कर सकता है। लेकिन हमेशा की तरह हम सबसे पहले मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। जी वेलकम बैक व्यूअर्स। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने जो लास्ट वीक प्रोबेबिलिटी डिज़ाइन की थी, क्या वैसे मार्केट ने किया या नहीं किया। आपको ये वाली एक सपोर्ट बताई गई थी लास्ट वीक भी कि इस सपोर्ट के पास आए तो आपने गोल्ड को क्या देखना है, बुलिश देखना है। ठीक है, यहीं से आपने देखा कि ये आपके पास वेडनेसडे की कैंडल थी। ठीक है, उसके बाद ये थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन आपको यहीं से एक अच्छा मूव देखने को मिला। अभी हम चलते हैं सबसे पहले अपने इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर और फिर आकर देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर गोल्ड की क्या मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट वीक के अंदर अगर देखा जाए तो मार्केट आपकी ज़्यादातर टेक्निकली फॉलो होगी, ना कि फंडामेंटली, क्योंकि फंडामेंटली कोई ऐसा सच आपके पास बड़ी कोई न्यूज़ नहीं है। मंडे वाले दिन की बात करें तो आपके पास कोई न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन आपके पास सिर्फ एक आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डाटा आ रहा है। वेडनेसडे को आपके पास कुछ नहीं है। थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है एंड फ्राइडे को अगेन कोई भी आपके पास फंडामेंटल न्यूज़ नहीं है। तो ज़्यादातर जो मार्केट होगी वो टेक्निकली फॉलो करेगी। अगर आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए काम करेंगे तो आप ज़रूर एक अच्छा प्रॉफिट बनाने में कामयाब हो जाएंगे। चलें जी, चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और जाके देखते हैं कि चार्ट हमसे क्या बात करना चाहता है, ये हमें क्या बताना चाहता है। ठीक है, सबसे पहले ये देखें, अगर हम इसको लाइन चार्ट करें तो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी सपोर्ट गोल्ड की देखने को मिलेगी। ठीक है, इसी सपोर्ट से आपकी क्या कर रही है, मार्केट मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रही है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम एंड 6 टाइम भी मार्केट ने यहीं से सपोर्ट ली है। और इसी तरह अगर हम ऊपर की बात करें तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ये एक रेजिस्टेंस जोन भी आ रहा है। तो मार्केट क्या कर रही है, डेली के टाइम फ्रेम के अंदर इस एक रेंज के अंदर अभी तक चल रही है। जब तक आपके पास ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट के अंदर एक नया स्विंग क्रिएट नहीं होगा। वो ये मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, ये आपके पास एक स्विंग हाई है और इसके बाद ये स्विंग लो है। मार्केट जब तक इसके अंदर है ये एक रेंज के अंदर कंसीडर होगी। ठीक है, यहाँ पर आपका एक ब्रेकर ब्लॉक था जिसको मार्केट टैप करने के बाद ऊपर गई थी। अभी हमने देख लिया कि डेली के अंदर तो अभी फिलहाल आपके पास क्या है, हमें क्या देखना है, स्पोर्ट से मार्केट ऊपर गई है तो हमें बाय की तरफ ज़्यादा फोकस रखना है। बाय हम कहाँ से ढूंढेंगे, तो आपके पास ये एक लेवल है। ठीक है, 3334 से लेकर आपके पास जो जोन निकल कर आएगा वो नीचे वाला निकल के आएगा 3309 का। इस जोन के अंदर अगर मार्केट दोबारा टैप करती है तो हम यहाँ से क्या देखेंगे, अपना एक बुलिश एविडेंस देखकर बाय ट्राई करने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं H4 के ऊपर जाकर देखते हैं कि H4 के ऊपर भी सेम सिनेरियो बना हुआ है या नहीं बना हुआ। H4 के अंदर ऊपर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर स्ट्रक्चर लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये बुलिश चल रहा है। यहाँ पर आने के बाद मार्केट ने आपको यहाँ पर एक चेंज ऑफ करेक्टर देने के बाद मार्केट क्या कर रही है, अपनी रिट्रेस कर रही है। आपको बताया गया काफ़ी दफ़ा कि जब भी स्विंग हाई और लो बन जाए तो आप क्या करते हैं, फिब का यूज़ करते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ हम फिब लगाएंगे तो हमारे पास मार्केट इस वक्त गोल्डन जोन के अंदर खड़ी है जो कि एक इसका ऑर्डर फ्लो भी है। और उसके बाद ऊपर जो आपका जोन है वो ओटीई जोन होगा। ओटीई जोन को मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा मार्क करके ज़रूर रखा करें अपने पास। बेशक ये थोड़ा सा ऊपर है लेवल, ठीक है, लेकिन हम इसको मार्क ज़रूर करेंगे। यहाँ से हमें कुछ ना कुछ रिजेक्शन देखने को मिलेगी। और दूसरी बात ये कि आपको ये वाला जो जोन है इसके ऊपर एक नज़र रखनी है, इन विक्स के ऊपर, कि मार्केट अगर इनको क्रॉस नहीं करती, मार्केट इस जोन के ऊपर अगर हमें H1 की या 15 मिनट की कोई कैंडल क्लोज नहीं करती तो माइट भी पॉसिबल यहाँ से आपकी मार्केट रिजेक्ट होने के बाद आपके इस एरिया पर आएगी। और यहाँ से अगर 3334 से लेकर 3335 का ये जो एरिया है, यहाँ पर अगर आपको 15 मिनट का कोई बुलिश एविडेंस मिले तो आप यहाँ से क्या करेंगे, हम मार्केट को इस हाई तक के लिए टारगेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मार्केट इसको सीधा ब्रेक कर देती है मंडे वाले दिन तो इसके टेस्ट से भी हम यहाँ तक बुलिश देख सकते हैं। बट ये वाला जोन आप लोगों ने नहीं भूलना। ठीक है, इस जोन से भी मार्केट आपके पास क्या कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है, इसकी प्राइस मैं आपको बता देता हूँ इस पूरे जोन की। ये हमारे पास बनती है हाई इसकी 3301 से लेकर 3387 का थोड़ा बड़ा जोन है, इसको हम रिफाइन कर लेंगे छोटे टाइम फ्रेम में जाकर। और ये वाला जोन की अगर मैं बात करूं, ये पूरा पीछे इसकी सपोर्ट है तो यहाँ पर इसको मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा
इस रीसेंट मार्केट के अंदर लगा रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास जोन बनता है 3365 से लेकर 3376 तक, ये एरिया जाता है। जब तक मार्केट इससे नीचे नीचे है, यहाँ से क्या हो सकता है, आपके पास एक रिट्रेसमेंट आ सकती है मार्केट की। कहाँ तक? हमारे पास इस येलो लाइन तक, जो कि डेली के साथ अलाइन हो रहा है। ये आपका एक एरिया बनेगा बाय का, ठीक है। इसकी मैं प्राइस यहाँ पर मेंशन दोनों जगह पे कर देता हूँ। 3334 से लेकर 3321 का ये आपके पास एक एरिया बनेगा। अभी चलते हैं H1 के अंदर, जाकर देखते हैं कि H1 के अंदर कौन कौन से हमारे पास जोन हैं जो मज़ीद रिफाइन हो सकते हैं, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मार्केट के साथ कंटिन्यूएशन में आ सकते हैं। अगर इस जोन की बात करें तो इस जोन को मैं थोड़ा सा रिफाइन करूँगा लाइन चार्ट की मदद से, ठीक है। इसको हम इस एरिया को पकड़ेंगे, इस एरिया को, ठीक है। ये आपका जोन बनता है 3386 से लेकर 3393 के पास, ठीक है। इस जोन से रिजेक्शन हो सकती है, माइट भी पॉसिबल मार्केट ये करे कि यहाँ से ऊपर जाए। इस जोन को यहाँ पर कहीं पर की कैंडल जब क्लोज हो तो यहाँ तक आपकी वीक और जो कैंडल है वो इसके अंदर ही क्लोज हो जाए, ठीक है। देन यहाँ पर एविडेंस देकर हम इसको यहाँ तक के लिए क्या कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। मार्केट अपने सेलिंग जोन की तरफ क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है। क्या H1 के अंदर ये एरिया डिफाइन है? जी बिल्कुल डिफाइन है। ये यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा मजीद रिफाइन कर सकते हैं। ये आपका 6-7 से लेकर 7-3 का एरिया बनेगा, ठीक है। ये आपके पास एक ब्रेकर है, ये आपने याद ज़रूर रखना, ठीक है। मार्केट यहाँ से होपफुली आपको एक अच्छी कंटिन्यूएशन बाय के अंदर दे सकती है, जो कि आपके नेक्स्ट वीक के क्या हो सकते हैं, टारगेट फिर अपसाइड की तरफ हो सकते हैं, 3390 की तरफ या 3400 की तरफ मार्केट आपकी जा सकती है। और जब तक ये ऊपर वाली रेजिस्टेंस आपको डेली में बताई है, डेली की जो रेजिस्टेंस जब तक नहीं टूटती, मार्केट अगेन क्या कर सकती है, इस हाई से 3338 के जो जोन है यहाँ से फिर एक दफ़ा क्या कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। H4 के अंदर स्ट्रक्चर शिफ्ट है टुवर्ड डाउन साइड, और मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से अपनी रिट्रेसमेंट करने के लिए जा रही है। बट एक चीज़ जो समझने वाली है वो H1 में भी है और H4 के अंदर भी हुई है, वो हुई है 1-2-3 का मूव, ठीक है। 1-2-3 मूव के साथ मार्केट ने क्या किया, ये एक इंटरनल शिफ्ट देने के बाद मार्केट यहाँ तक गई है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई स्विंग क्रिएट होता है तो हम फिब का यूज़ करके उसकी रिट्रेसमेंट देखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रेंड के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। और सेम सिनेरियो आपको H1 के अंदर भी मिलेगा कि H1 के अंदर भी मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती हुई आ रही थी हर दफ़ा। यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि 1-2-3 मूव पैटर्न बना है। और इसके अंदर क्या है, अभी तक कोई भी स्विंग हाई आपके पास क्रिएट नहीं हुआ। स्विंग लो हमारे पास आ चुका है, जैसे ही स्विंग हाई क्रिएट होगा हम फिबोनाची का यूज़ करने के बाद उसकी रिट्रेसमेंट देखेंगे और वहाँ से क्या करेंगे, आपके पास बुलिश ट्रेंड के अंदर ज्वाइन हो जाएंगे। और H1 का यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर क्या है, मेजर स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश हो चुका है। तो ये एक जोन है, यहाँ पर हम देखेंगे अगर मार्केट इन केस मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आ जाती है, तो देन मैं क्या करूँगा, मैं आपके पास ये जो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर फिल हो रहा है, इस जोन का वेट करूंगा। और इस जोन से अगर मुझे कोई एविडेंस मिलेगा तो मैं फिर इस जोन को ट्राई करूंगा, ठीक है। जो कि इतना कोई ख़ास मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट अगर इस जोन को ब्रेक करेगी तो फिर माइट भी पॉसिबल आप मार्केट आपके लो लेने की तरफ भी जा सकती है। तो ये थे आज के वीकली एनालिसिस। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, ठीक है। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छे लगे हैं तो आप अपनी कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर बताया कीजिए। इस वीडियो को शेयर करें। जो लोग पहली दफ़ा SHRFX को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें। और 5 दिन ताकि आप हमारे साथ लाइव स्ट्रीम्स के अंदर जुड़े रहें, अगर इन लेवल्स के अंदर कोई अपडेट होती है तो हम आपको बताते रहें। और इसके साथ साथ आपके पास फ्रैगवे मार्केट मेकर स्ट्रेटजी का बैच नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। उसके ऊपर इंडिपेंडेंस डे की वजह से एक स्पेशल कंसेशन चल रहा है। अगर आप में से कोई भी बंदा सीखने में इंटरेस्टेड है तो वो डिस्क्रिप्शन से नंबर लेकर हमसे रब्ता कर सकता है, कोर्स की डिटेल हासिल कर सकता है। तब तक अपने दोस्त, अपने मेंटोर अमीर हमज़ा को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं लाइव स्ट्रीम्स के अंदर।